आजकल ना एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी की वीडियो पर ना देखो लाखों में डिसलाइक्स आ गए। तो वो एक्सपोज हो गया इंटरनेशनली और पूरा इंडिया उसके खिलाफ है। भाषा में फिर गालियां पड़ रही है तो इन्होंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया और जो अनफेवरेबल कमेंट थे वो डिलीट कर दिए। लोग कह रहे हैं कि ध्रुव राठी की वीडियो को डिसलाइक करके ना उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई है। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टैंडर्ड तो बहुत ही लो हुआ। आज मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे आपका ये लॉजिक आपके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। अगर डिसलाइक्स के हिसाब से देखोगे तो मोदी जी से ज्यादा नफरत इंडिया वाले किसी से करते ही नहीं है। आप पूछोगे कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्रुव राठी के चैनल पर ना 30.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उनमें से जो ये वीडियो डिसलाइक वीडियो की हम बात कर रहे हैं उस पे व्यूज है 18 मिलियन। ठीक है, हाँ ये नहीं कह सकते कि ये जो व्यूज है वो सब्सक्राइबर्स के ही है। हो सकता है इधर उधर से जो विदाउट सब्सक्राइबर है उन्होंने भी देखी होगी वीडियो, लेकिन हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम डेटा लेके चलेंगे जो हमारे सामने है। ठीक है, 18 मिलियन में से 18 मिलियन मतलब 1 करोड़ 80 लाख व्यू में से उसको 3.5 लाख डिसलाइक्स आए हैं, जो कि बनते हैं अराउंड 2% बनते हैं वो जितने भी व्यूज उसकी वीडियो पे आए हैं। ठीक है, इसका मतलब 98% से ज्यादा लोग उसको लाइक करते हैं, उसकी वीडियो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोदी जी पे। देखो उनके नाम पर एक गाना आया था टी सीरीज के चैनल पे, मोदी है तो मुमकिन है। अब टी सीरीज चैनल के 308 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और आप सोचो मोदी जी के व्यूज कितने आए होंगे? सिर्फ 4 मिलियन व्यूज आउट ऑफ 308 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब 31 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40 लाख लोगों ने मोदी जी की वीडियो पर क्लिक किया है। बाकी लोगों ने तो शायद उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा, जैसे ही वीडियो सामने आई बस स्किप कर दिया। और असली मजा तो तब आता है जब ये 40 लाख लोगों में से 5.5 लाख लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। अगर आप परसेंटेज देखोगे ना तो मोदी जी के व्यूअर्स का ज्यादा बड़ा हिस्सा उनको डिसलाइक करके गया है। और ध्रुव राठी भाई के खिलाफ तो पूरा प्रॉपर एक आईटी सेल ने पूरा कैंपेन भी चलाया उसकी वीडियो डिसलाइक करने के लिए। लेकिन मैं ये पार्ट को साइड में रखता हूँ, सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो अब आपके लॉजिक से आप ही बताओ कि अगर ध्रुव राठी की वीडियो पे डिसलाइक आने से आप बोल रहे हो कि देश ने उसको एक्सपोज कर दिया, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, तो मोदी जी के डिसलाइक देख के आप अपने लॉजिक से क्या रिजल्ट निकालोगे? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि पूरा इंडिया मोदी जी को ना तो देखना पसंद करता है ना उनके बारे में सुनना पसंद करता है? ये तो देखो आपके लॉजिक से ही चल रहे हैं ना हम, या फिर आप एक्सेप्ट करो कि आपका लॉजिक गलत है। इसी वजह से लोग बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त बोलते हैं, क्योंकि ये अंधभक्तों के पास कोई लॉजिक नहीं है। बस हवा में इन्होंने अपनी ही दुनिया बना रखी है जिसमें सिर्फ मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, एक टकले भाई साहब है और ये खुद है। बस यही इनकी दुनिया है। इनको बाहर ये दुनिया से बाहर क्या चल रहा है वो कुछ पता नहीं है भाई साहब, ना ही ये पता करना चाहते हैं। देखो इन अंधभक्तों का लॉजिक तब फेल हो जाता है जब बात साइंस की आती है। ध्रुव राठी ने दिवाली के टाइम पर ये बोल दिया कि देखो पटाखे कम चलाओ, मत चलाओ, क्योंकि पोल्यूशन पहले ही बहुत ज्यादा है दिल्ली में और बाकी शहरों में। तो अगर आप पटाखे चलाओगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन और फैलेगा। अगर आप सही में एयर पोल्यूशन कम करना चाहते हो तो जो भी आपकी क्षमता में पॉसिबल है करना, आप अपने एंड से कम उतना तो करो। अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो दिवाली पर पटाखे मत खरीदो। और देखो अंधभक्त किधर से आगे, देखो हमारे हिंदू समाज को गलत बोल दिया, देखो हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया है, ध्रुव राठी के खिलाफ हम तो और पटाखे चलाएंगे। ऑफेंड हो गए भाई साहब, बोलते कि ध्रुव राठी ने बोला है तो हम तो और पटाखे चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पटाखे नहीं चलाएंगे तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है ना वो सिर्फ पटाखों पे टिका हुआ था उस टाइम पे। इतना कमजोर बना दिया है इन्होंने हमारे हिंदू धर्म को कि पटाखे अगर नहीं चलाएंगे तो हिंदू धर्म पे खतरा आ जाएगा। और ऊपर से मोदी जी ने बोल दिया कि पटाखे चलाओ, ग्रीन पटाखे चलाओ। मतलब वो तो एक आपको पता ही है ग्रीन पटाखे कौन से होते हैं, तो ग्रीन पटाखे चलाओ। अब देखो इनका तो धर्म खतरे में आ गया ना, धर्म संकट में आ गई है, तो किसकी सुने? तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब हम तो मोदी जी की सुनेंगे और खूब पटाखे चलाए गए दिवाली पे। स्पेशली ध्रुव राठी को चैलेंज किया गया कि देखो हम तो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी एक नहीं सुनेंगे, हम तो ऐसे पटाखे चलाएंगे। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली। उसने भी बोल दिया नेक्स्ट वीडियो में आके देखो कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, आप पटाखे चला रहे हो तो चलाओ, नो प्रॉब्लम। तो इन लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये है एक एयर क्वालिटी मॉनिटर और मेरे घर पर
क्या है PM 2.5 की रीडिंग? 7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 10-20 के अराउंड। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था। और हद तो तब हो गई जब ध्रुव राठी ने बोल दिया कि अगर आप लोग मेरे इतना ही अगेंस्ट हो तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि भाई गोबर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो गोबर मत खाओ। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। भाई साहब इतना ऑफेंड हो गए ये लोग, कुछ नहीं सोचा कि लॉजिक क्या है, क्या करना है, बस ध्रुव राठी के अगेंस्ट जाना है। लिटरली गोबर खाया भाई साहब इन्होंने ध्रुव राठी को, मतलब अटैक करके कि हम देख तूने बोला कि गोबर नहीं खाना चाहिए, हम तो गोबर ही खाएंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, आप किन लोगों में आते हो? ध्रुव राठी एक तरफ जो सच्चाई दिखाता है, आपको एजुकेट करने की कोशिश करता है, आप उसके पीछे लग के उसकी सुनोगे, या फिर ऐसे लोगों की सपोर्ट करोगे, ऐसे लोगों में खुद को काउंट करोगे जो गोबर खा के उसको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब इतना अंधा विरोध कि अगर आपको कोई कहे कि जहर खा लो तो आप जहर भी खा लोगे। भाई साहब ये सच में नेक्स्ट लेवल अंधभक्त है। तो आज जो ध्रुव राठी की वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं डिसलाइक्स की, उनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या आप भी उस गोबर खाने वाली फौज का हिस्सा हैं या फिर दिमाग लगाकर लॉजिक से बात करेंगे? याद रखिए, देशभक्ति अंधे विरोध में नहीं बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने में है। ध्रुव राठी को हराने के चक्कर में आप अपनी अकल ना हार जाए।